नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 27 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर ईरान और अमेरिका के बीच जंगी हालात पर क्या अपडेट है, हॉर्मूज में क्या हालात हैं, तेहरान में क्या हालात हैं और अब अगला कदम अमेरिका इजराइल की तरफ से क्या होना जा रहा है, इससे जुड़ी सारी खबरें मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, जो खबरें हॉर्मूज से आ रही हैं उसके मुताबिक हॉर्मूज में रुक रुक कर लगातार फायरिंग हो रही है, गोला बारूद दागे जा रहे हैं। और जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान की सेना ने हॉर्मूज में अमेरिकी सेना को पीछे धकेल दिया है, पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। जिस तरह से कल ईरान पर हमले हुए और मिसाइल्स दागी गई अलग अलग ईरान के जो पोर्ट्स हैं उनके ऊपर, जो द्वीप है उनके ऊपर हमले किए गए, तेहरान के आसपास धमाके सुनाई दिए, उसके बाद ईरान की सेना का जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला और ईरान की सेना ने हॉर्मूज में करारा जवाब दिया अमेरिका को। और बताया जा रहा है कि अबू मेहदी मिसाइल्स की झड़ी लगा दी गई अमेरिका के वॉरशिप्स के ऊपर, अमेरिका के जहाजों के ऊपर, जिसके बाद अमेरिकी सेना को हॉर्मूज में पीछे हटना पड़ा। कई जहाज जो है उनको टारगेट करते हुए ईरान ने क्रूज मिसाइल्स फायर की और एंटी शिप मिसाइल्स फायर की। इसके साथ ही अमेरिका के जो ड्रोन्स थे वो मार गिराए गए और F-35 को भी निशाना बनाया गया है। देखिए, यहां पे बताया जा रहा है कि अमेरिका को जो नुकसान है उसकी खबरें अभी सामने आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है, क्योंकि ईरान की तरफ से और अमेरिका की तरफ से दोनों ही इस बात पर अभी खामोश है कि कितना नुकसान हुआ है। बट जो खबरें हैं उसके मुताबिक ईरान ने बेहद एग्रेसिवली जो है वो जवाब दिया अमेरिका की सेना को। ये अंदाजा शायद लगाना चाहती थी अमेरिका की सेना कि अगर ईरान पर हमले होते हैं तो किस तरह का जवाब देखने को मिलेगा, और ईरान की सेना ने बिना देर गवाए बड़ा अटैक किया। जितने जहाज हैं जहां से हमले हुए थे उन पर बड़ा जवाब दिया। लेकिन इसके साथ देखिए, एक और खबर बाहर आ रही है जो बेहद हैरान करने वाली है। ये भी बताया जा रहा है कि जो हमले कल ईरान में हुए उनमें जो मिसाइल्स फायर की गई थी उसपे एक बार फिर कुछ अरब देशों में जो अमेरिकी बेसेस हैं उनका इस्तेमाल किया गया। ये बेहद गंभीर खबर है जिसकी जानकारी ईरान के पास भी है और जो इस बात का संकेत दे रही है कि क्या एक बार फिर अरब देशों में जहां पर अमेरिका के बेस हैं उन पर निशाना साधेगा ईरान। देखिए, जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक इस तरह का अंदेशा जताया जा रहा है कि जो हमले हुए कल ईरान में उसमें बहरीन के बेस का भी इस्तेमाल किया गया, उसमें यूएई के भी बेस का इस्तेमाल किया गया। इस तरह की खबरें हैं। हालांकि इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ईरान ने भी कुछ नहीं कहा है, लेकिन इस तरह की जानकारियां सामने आ रही हैं जो इस ओर इशारा कर रही हैं कि पूरा मिडिल ईस्ट एक बार फिर बड़ी जंग की तरफ धकेला जा सकता है। देखिए, कल दो बड़ी अहम घटनाएं हुई हैं जिन्होंने इस पूरे मामले में ये संकेत दिए हैं कि एक बहुत बड़ी जंग की शुरुआत होने जा रही है। देखिए, बात करते हैं पहले रूस की। बताया ही जा रहा है कि रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने मार्को रूबियो अमेरिका के विदेश मंत्री से फोन पर बात की और ये साफ साफ लहजे में कह दिया है, साफ संदेश दे दिया है कि अमेरिका के जितने नागरिक हैं, जो एम्बेसीज हैं, उनको कीव में खाली कर दीजिए, यूक्रेन छोड़ के चले जाइए, क्योंकि यूक्रेन पर अब रूस अब तक का सबसे बड़ा हमला करने जा रहा है। देखिए, बताया जा रहा है जिस तरह से हमले हुए रूस के ऊपर, खासकर लुहांस्क में जहां पे बच्चों को निशाना बनाया गया, ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे ईरान में मिनाब में छोटी छोटी बच्चियों पर हमला किया गया। इस बात से बेहद नाराज पुतिन ने पिछले 3 दिनों के अंदर 5 तरह की अलग अलग मिसाइल्स फायर की हैं, न्यूक्लियर मिसाइल्स भी जिसमें शामिल हैं, जो कि कीव पर बरस रही हैं, यूक्रेन पर बरस रही हैं। और अब पुतिन ने फैसला किया है कि अब पूरी तरह से यूक्रेन पर एक बड़ा हमला करके यूक्रेन को घुटनों पर लाया जाएगा। और इसी तरह से देखिए, एक तरफ तो रूस का गुस्सा भयंकर देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनी की तरफ से कल बयान आए जो बेहद गुस्से में है और उन्होंने ये बात कही कि पूरी तरह से इजराइल को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा यह तय है कि अब इजराइल का अंत करीब आ चुका है।
ये हज के मौके पर उनका संदेश आया, ईद के ठीक पहले उनका संदेश आया और उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि एक बात तय है कि अब इजराइल का अंत करीब है। मुस्तफा खामेनी की तरफ से यह भी संदेश दिया गया है कि ईरान पर किसी भी तरह हमले का करारा जवाब दिया जाएगा और ऐसा जवाब दिया जाएगा जो दुश्मन को हमेशा के लिए एक बड़ा सबक होगा। देखिए, ईरान की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि ईरान इस बार एक बड़ा सरप्राइज दे सकता है, ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है जो पहले नहीं किए गए। ये एक बहुत बड़ा संकेत माना जा रहा है, बार बार इस तरह के बयान सामने आना कि क्या ईरान की तरफ से अब कोई ऐसा हमला होने जा रहा है जो शायद एक बहुत बड़ा विध्वंस का रूप ले सकता है। देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक इजराइल ने बड़े हमले की तैयारी कर रखी है और शायद सिर्फ नेतन्याहू के एक इशारे का इंतजार है। और अब ये माना जा रहा है कल जिस तरह से हमले हुए और इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि एक बड़ी लॉबी है जो कि किसी तरह से नहीं चाहती कि ईरान और अमेरिका के बीच में किसी तरह की कोई डील हो। देखिए, कल इस तरह की भी खबरें थी कि तेल की कीमतें जो हैं वो गिरनी शुरू हो गई थी इस खबर के बाद कि अमेरिका और ईरान में डील हो रही है। लेकिन जैसे ही स्ट्राइक हुई उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें फिर बढ़ने लगी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या तेल की कीमतों को मैनेज करने के लिए, शेयर बाजार को मैनेज करने के लिए इस तरह के हमले हो रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल, कई एक्सपर्ट्स ये अंदेशा जता रहे हैं कि ईरान पर एक फाइनल हमले के पहले ये हमला किया गया था, ये देखने के लिए कि ईरान कितने बड़े स्तर पर रिटेलिएट करता है, क्या जवाब देता है। यानी एक बड़ी जंग का ट्रेलर था जो कल हुआ और उसके बाद अब जबरदस्त तनाव है हॉर्मुज में। 1500 से ज्यादा जहाज फंसे हुए हैं और अब ईरान ने पूरे हॉर्मुज का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और ये बात साफ कर दी है कि बिना ईरान की सेना के परमिशन के अब एक भी जहाज हॉर्मुज से नहीं निकलेगा। यानी कुल मिला के हॉर्मुज में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। चीन ने जिस तरह से हमले किए अमेरिका ने, उसकी चीन ने सख्त निंदा की है और चीन की तरफ से चेतावनी आई है कि इस तरह से सीज फायर का उल्लंघन पूरे मिडिल ईस्ट को एक बड़ी जंग की ओर धकेल देगा। दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस में रूस के जो राजदूत है उनकी तरफ से बयान आया, उन्होंने खुलकर ईरान का साथ दिया है और ये कहा कि बार बार पश्चिमी देश जो सीज फायर का उल्लंघन कर रहे हैं, नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़े हादसे का, दुर्घटना का कारण बन सकता है। दूसरे शब्दों में रूस जो है वो सीधा सीधा चेतावनी दे रहा है अब अमेरिका को। यानी ईरान और रूस का गुस्सा, मुस्तफा खामेनेई और पुतिन का गुस्सा अमेरिका और इजराइल पर भारी पड़ सकता है और अगले चंद दिनों में यूक्रेन से लेकर हॉर्मुज तक एक बड़ी जंग देखने को मिल सकती है। और जिसमें जो है जिन मिसाइलों को लेकर अंदेशा जताया जा रहा है, क्या ईरान की आईसीबीएम देखने को मिलेगी, खुर्रमशहर 5 देखने को मिलेगी और क्या रूस की तरफ से कोई बहुत बड़ा हमला होने जा रहा है कीव पे, जो शायद इससे पहले नहीं हुआ। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई ने हज के मौके पर ईद से पहले एक बड़ा संदेश दिया है। उनकी तरफ से संदेश आया है इजराइल को लेकर। उन्होंने कहा है जिस तरह से ईरान को बार बार निशाना बनाया जा रहा है, ईरान पर हमले किए जा रहे हैं, उसका करारा बदला लिया जाएगा और इजराइल को नक्शे से मिटा दिया जाएगा, इजराइल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। देखिए, ये बहुत बड़ा संदेश है। मुस्तफा खामेनेई की तरफ से पहली बार इजराइल को लेकर इतना एग्रेसिव संदेश सामने आया है, देखने को मिला है। इसके साथ ही मुस्तफा खामेनेई ने बताया जा रहा है अमेरिका को लेकर क्या नीति होगी ईरान की, यह भी साफ कर दिया है। मुस्तफा खामेनेई के सोर्सेस से ये खबरें आ रही हैं, उन्होंने ये साफ कर दिया है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिका की सेना को पूरी तरह बाहर जाना होगा। जितने अमेरिकन बेस हैं उन्हें बंद करना होगा, उन्हें खाली करना होगा और जब तक मिडिल ईस्ट से अमेरिकन फोर्सेस बाहर
नहीं जाती तब तक ईरान का लक्ष्य पूरा नहीं होगा। देखिए, लगातार इस तरह की खबरें थी कि डील होने वाली है, किसी तरह का समझौता होगा, यूरेनियम को लेकर क्या शर्तें सामने रखी गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर क्या शर्तें सामने रखी गई हैं, संप्रति जो ईरान की फ्रीज है उनको कैसे छोड़ा जाए। इन तमाम बातों के बीच अब मुस्तफा खामेनेई ने ईरान का रुख साफ कर दिया है और उनकी टॉप प्रायोरिटी बताई जा रही है कि मिडिल ईस्ट से अमेरिकन फोर्सेस को बाहर करना। तमाम जो अरेबियन कंट्रीज हैं जिसको अमेरिका एक प्रकार का अपना ठिकाना मान के चलता है, इस नीति को फेल करना है। और जो एक हेवन, इजी हेवन मान के चलता है अमेरिका, अपने बेसेस लगातार सऊदी में है, बहरीन में है, जॉर्डन में है, यूएई में है, इन सब देशों से अमेरिका के बेसेस को हटाना, ये ईरान की पॉलिसी होगी। और उन्होंने सीधा सीधा अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी चैलेंज कर दिया है कि इजराइल को किसी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। ये एक बड़ा मेजर शिफ्ट माना जा रहा है, खास तौर पर अमेरिका के बेसिस को लेकर। अब ये ईरान की नीति का हिस्सा होगा। तो देखिए, हालात 24 घंटे के, पिछले 12 घंटे के खास तौर पर जो थे मैंने आपके सामने रखे। जो भी बड़ा अपडेट होगा मैं आप तक फौरन पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।